मान लगाई जाए। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर, मेरे वीडियो पर। और मामला गंभीर है क्योंकि लोगों की आस्था से और लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है और इस पर ज़्यादा टीका टिप्पणी करना सही नहीं है। बस लेकिन फिर भी जो सच है, सच तो दबाया नहीं जा सकता है, किसी न किसी तरीके से बाहर आएगा ही। काफ़ी दिन से सोशल मीडिया में चर्चे पर रह रहे हैं श्री बागेश्वर धाम के एक संत कहें या महात्मा कहें या फिर एक वो कथावाचक हैं, नाम है धीरेन्द्र शास्त्री। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री गए थे नागपुर, जो वहाँ पे कथा की एक सभा हुई थी और उसमें महाराष्ट्र में एक कानून लागू हुआ है जो अंधविश्वास श्रद्धा निर्मूल समिति महाराष्ट्र सरकार द्वारा बनाया गया है। वहाँ पर कोई भी अंधविश्वासी काम होता है या कुछ भी होता है तो उसके लिए उस पर मुकदमे भी हो जाते हैं और तभी से चर्चा में कुछ ज़्यादा ही हो गया है। लोगों की आस्था होती है, धीरेन्द्र शास्त्री के पास जाते हैं और धीरेन्द्र शास्त्री जब उनके सामने वो भक्त बैठता है तो उसके बारे में, उसके जो भी बैकग्राउंड में, जो भी रिलेशन में जो भी कुछ होता है उसके बारे में वो काफ़ी चीज़ें बता देते हैं और ये बोल देते हैं कि जाइए आपका कल्याण होगा। धीरेन्द्र शास्त्री का ये मानना है कि ये कृपा उन पर भगवान की है और भगवान से उनकी बात होती है। भाई ये एकदम निरर्थक बात है, ये आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं कि भगवान से कोई बोले कि बात होती है तो ये निरर्थक बात है। धीरेन्द्र शास्त्री एक कथावाचक हैं, एक धर्म प्रचार कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा है। इसको मानने में किसी को कोई परेशानी नहीं है कि वो एक कथावाचक और धर्म का प्रचार कर रहे हैं। सारी परेशानियों की जड़ ये है जो ये बोलते हैं कि उनके भगवान से बात होती है और भगवान बजरंगबली उनको जो बोलते हैं वही वो बताते हैं। क्योंकि ऐसा जो कला है उनकी किसी के मन को पढ़ना, क्योंकि वो मन को, किसी के मन को तभी पढ़ पाते हैं, उसके बारे में तभी बता सकते हैं जब वो व्यक्ति उनके सामने बैठा होता है, तभी बता सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे जादूगर कह सकते हैं या फिर कला कह सकते हैं, ऐसे भारत में कई लोग ऐसे हैं जो आपके सामने, आपको अपने सामने बैठा करके आपके बारे में वो छोटी सी छोटी बात बता सकते हैं कि आप भविष्य में क्या सोच रहे हैं, क्या करने का प्लान कर रहे हैं, मतलब जो भी आप सोचते हैं वो बता सकते हैं और ये आपके सामने उनका वीडियो है। तो यूजुअली लोगों को लगता है जब भी वो मेरे वीडियोस देखते हैं यार, उनको लगता है कि यार ये सब ना स्क्रिप्टेड होता होगा यार, ऐसे कैसे कोई किसी का माइंड। बहुत सारे ट्रोलर्स भी आपके पीछे पड़ हाँ, गए। बहुत ट्रोलर्स है यार, बहुत सैडनेस। ये दुख समझ सकती हूँ दुख मैं। खत्म ही नहीं होता यार। तो मैं चाहती हूँ कि आप ऑडियंस में किसी को भी चुने Okay. या आप अपना हाथ ऊंचा कर सकते हैं। Anyone कौन want to भी part of- एनीवन, be हम part आपसे of this? बेसिक सवाल पूछेंगे। Okay. मैम आप यू कैन फाइंड पीपल। Amrita, something to write down. Yeah. आई गॉट। Here comes the lady. Here she comes. वी आर गोइंग ऑन स्टेज। मैं खड़ी हो जाती हूँ। कम प्लीज। आइए आइए यहाँ पे आ जाइए मैम। हेलो, क्या नाम है आपका? कैन वी गिव हर अ माइक प्लीज? दैट्स फाइन। या मैं नहीं अनलॉक करूंगी उसका, टेंशन मत, आप यहाँ पे आ जाओ। बंदनी, तो बंदनी मैम के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए पहले। बहुत ब्रेव होते हैं ऐसे लोग जो बोलते हैं आ जाओ मेरा माइंड रीड कर लो, ठीक है। तो बंदी मैम से हम एक सवाल पूछेंगे, ठीक है। अब ये हो सकता है आपको लग सकता है कि मैं और ये पहले मिले भी होंगे, मैंने पहले, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं अभी इनको चूज किया गया है। शिवानी जी किसी को भी चूज कर सकते थे, आपने रैंडमली इनको चूज किया। बंदनी जी से हम एक सवाल पूछेंगे, अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि सवाल क्या होगा, ठीक है। या ऑडियंस में से हम कोई सवाल ले सकते हैं जो आप इनके बारे में जानना चाहते हैं। अब यूजुअली इंटरेस्टिंग सवाल हो सकते हैं, जैसे कि इनका फोन का पासवर्ड क्या है, या फिर इनका कोई चाइल्डहुड क्रश हो तो वो क्या, अगर आप बताना चाहो तो, नहीं बताना चाहो तो आपकी बारी है। या कोई व्यक्ति इनकी लाइफ में जो बहुत इंपॉर्टेंट, या फेवरेट मूवी हो गया, गाना हो गया, एनीथिंग। तो एनी क्वेश्चन दैट कम्स टू योर माइंड, या इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके मन में आ रहा है, हाथ ऊंचा कर लिया, हम आपसे पूछ लेंगे। एनी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एनीबॉडी सर। सर इनसे सवाल पूछ रहा है, मेरे से नहीं। मैं ठीक है सर, मैं ओके हूँ। We'll start. अपना माइंड में पढ़ सकती हूँ, बहुत आसान है। मुझे इनका माइंड पढ़ना है। एनीबॉडी, हर्ष सर आप यहाँ पर है, मैं चाहती हूँ आपसे कोई सवाल आगे लेते हैं। Any questions, sir? Sir, you want to ask to? आई होप सब लोग को सुन पाते हैं। बट एनी क्वेश्चन, जैसे कि बताओ यार, आप बताओ आपका नाम किसने रखा? यार मम्मी पापा दादा दादी के अलावा ज्यादा होते नहीं है, नहीं तो बुआ होगी। मैं गुजराती आपको एक में सवाल बोलो। पूछती हूँ, आप रोज करती हूँ, काम है मेरा, ठीक है। ऐसा कोई व्यक्ति जो आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी कोई चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है, कोई टीचर हो सकती है, इमीडिएट फैमिली मेंबर मत सोचना, मम्मी पापा चाचा चाचा दादा दादी मत सोचो, क्योंकि वो ऑब्वियस हो जाता है। तो ऐसा जिसके बारे में कोई आपने ज्यादा सोचा ना हो, पर आपकी लाइफ पे किसी ने इंपैक्ट किया हो, कोई ऑथर हो सकता है, कोई मूवी हो सकती है, कोई गाना हो सकता है, पर अगर कोई व्यक्ति हो तो बेटर है। ऐसा कोई व्यक्ति आपके दिमाग में आता है? बंदनी, राइट? बंदनी जी, ऐसा कोई व्यक्ति आपके दिमाग में भी आता है? थिंक अबाउट इट, सोच लो। Take a minute. ऑन द माइक, I'll just take a minute. सोच लो आप। सो वी थिंकिंग अबाउट अ पर्सन। You have somebody in your mind? Yes, I do. I want you to stand right here. Think about the person in your mind. मेल एनर्जी लग रही है मुझे, ऐसा एनर्जी, ठीक है। इमेजिन करिए कि व्यक्ति आपके सामने खड़े हैं। समझो आप इनको कभी मिले नहीं हो, आई नो आपकी लाइफ में इंपैक्ट है, बट हाइपोथेटिकली सोचा कभी मिले नहीं हो, तो आप उनको जाके बोलते हो हाय आई एम बंदनी, और वो बोलते हैं हाय आई एम। तो अपने मन में सिचुएशन सोचो कि आप बोल रहे हैं हाय आई एम और उसके बाद अपना नाम दे रहे हैं।
Count the number of letters in the same. नहीं, उंगली पे नहीं, वो तो मुझे दिख जाएगा. But not a very short name, like 6-7 letters है. बांदनी, आंखें खोलेंगे. For the first time on the mic, क्या नाम सोच रहे हैं आप? बता दीजिए, मैंने लिख लिया. I say the name? Yes, you say the name. The whole name? Just the first name. Hasit? हसित. क्या ये मुझे पता था? No. क्या ये मुझे किसी भी तरह पता चल सकता है? Impossible. क्या यहाँ पर आपने किसी को बताया? No, not There at is all. no way possible I can know it. Impossible. मैंने इस बोर्ड पे आपके बोलने के पैच लिख के रखा है. Oh my God, I have goosebumps. जरूरी नहीं है कि मैंने सही लिखा है, बट मैंने बस लिखा है. How do you spell हसित? H-A-S-I-T, H-I-S-E-E-T. H-A-S-I-T. H-A-S-I-T. स्पेलिंग गलत तो हो सकती है ना? That is fine. Yeah, that will be okay. Oh my God. Just Oh superb. my God. That is This all, is- everybody. Thank you so much, Bandini. Oh God. Sure, can I give you a You can give a hug. क्या चल रहा है, हम भी जानना चाहेंगे कि आप ये कैसे करती हैं। अच्छा, आप ये जानना चाहें हम कैसे करते हैं, तो फिर सबको पता चल जाएगा क्या क्या चल रहा है आपके दिमाग में. जी, आप इस मूवमेंट से कब से जुड़े हुए हैं, आप मुझे वो बताइए. मतलब बताना नहीं है, मन में मन सोचिए. में सोचना है, जी। आप इस मूवमेंट से कब से जुड़े हुए हैं, आप ये मन में सोचिए. कौन सा व्यक्ति था जिसने आपको इस मूवमेंट के साथ जुड़ने को कहा या इंट्रोड्यूस करवाया, और ऐसी क्या बात थी इस मूवमेंट की जो आपके दिल को छू गई. ये 3 बात आपको आपके मन में सोचनी है जी। और यहाँ पे किसी को भी नहीं पता होगी इन चीज़ों के बारे में. ये बहुत ही पर्सनल बात है, आपको सिर्फ मन में सोचना है जी। और मन में ये विचार को बार बार सोचते रहना है. ठीक है, बार बार सोचते रहना है. ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है. जी। सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है. आपको नहीं पता मैंने यहाँ क्या लिखा है. ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने जो आपके मन से बात जानी. जी। कौन से साल में आप इस मूवमेंट से जुड़े, कौन से एक व्यक्ति थे जिन्होंने आपको इस मूवमेंट से इंट्रोड्यूस करवाया, और कौन सी ऐसी बात थी इस मूवमेंट के बारे में जो आपके दिल को छू गई. ठीक है, अब ये मैं कैमरे को दिखा रही हूँ, कोई और नहीं देख सकता है, आप भी नहीं. बिल्कुल. अब आप प्लीज लोगों को बताएंगे कौन सा साल था. इट वाज ईयर 1992. ओके, किन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, माय मदर. आपके माताजी ने. जी। और क्या ऐसे एक क्वालिटी थी जो आपके दिल को छू गई. मैं सत्य की खोज में था कि सत्य क्या है, और वो सत्य मुझे यहाँ प्राप्त हुआ. आप देखना चाहेंगे. जरूर. वाह, क्या बात है, अमेजिंग, ब्यूटीफुल. हमारे पास है 1992. जी जी जी, मदर या माँ और सत्य. बिल्कुल बिल्कुल, वेरी ट्रू. अब बस ये जो एक बात मैं शुरू से शायद कह रहा था आपको कुत्ते जी, कि ये क्या है, कैसे ये संभव हो सकता है कि हम सामने वाले व्यक्ति के माइंड को रीड कर लें. ये एक मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये कम्युनिकेशन होता है. ऐसा नहीं होता कि मैं आपके माइंड को रीड कर लेती हूँ. ऐसा होता है कि आप मुझसे कुछ बताना चाहते हैं, कुछ बात करना चाहते जी। हो, और मैं उस बात को समझ लेती हूँ. इसको ये माइंड रीडिंग कहते हैं. जैसे आपके मन में ये चीजें थी, वरना मुझे कैसे पता चलता. बिल्कुल. तो आपके मन में ये चीजें थी जो आप मुझे बताना चाह रहे थे, तो आपने आपके माइंड में सोचा 1992 1992 1992, तो मेरे माइंड ने उसे पकड़ लिया. लेकिन आपके माइंड ने पकड़ा, लेकिन हर एक का माइंड तो ऐसे नहीं पकड़ पाता है. सही बात है. इसका एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि हर एक इंसान जो है, जो इस दुनिया में तबला बजाता है, वो जाकिर हुसैन जैसा नहीं बजा सकता. क्यों. प्रैक्टिस. प्रैक्टिस. दूसरा डेडिकेशन. तीसरा मेडिटेशन. गुड. तो ये तीनों जो चीजें हैं वो अपने पूरे तबला वादन में लगा देते हैं, जो हर एक व्यक्ति नहीं लगाता. मतलब यदि हमें किसी भी कार्य में या किसी भी क्षेत्र में सफल होना है, तो ये 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं. बिल्कुल. जी जी जी, तो आपको इन तीनों चीजों पे फोकस करना है, काम करना है, और हो जाएगा. बिल्कुल. मित्रों, ये जो माइंड रीडिंग करने वाले लोग हैं, जो आपको अपने सामने बिठाने के बाद ही आपका दिमाग पढ़ पाते हैं, ना कि अगर आप उनसे फ़ोन पे बात करेंगे तो आपका दिमाग नहीं पढ़ सकते. आप अपना पत्र लिखकर उनसे पूछेंगे कि हमारे बारे में बता दीजिए, तो आपका दिमाग नहीं पढ़ सकते. वो तभी आपका दिमाग पढ़ेंगे जब आप उनके सामने बैठेंगे और कुछ सोचेंगे. जब तक आप नहीं सोचेंगे तब तक वो आपका दिमाग नहीं पढ़ेंगे. ऐसे सिर्फ भारत में नहीं है, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ऐसी कला जिनके अंदर है जो भारत में है, लेकिन वो लोग कभी इस चीज़ को अपना धर्म के से जोड़ करके अपना धंधा नहीं बनाए. वो इसको एक मैजिक बताती है, एक जादू बताती है, एक कला बताती है. उसके आधार पर वो अपनी कमाई करती हैं, अपना जादू दिखा करके. कभी इसको ये नहीं बोली कि हमारी भगवान से बात होती, इसलिए मैं आपके बारे में बता देती हूँ. वो लोगों को मोटिवेट भी करती हैं और मन की बात जो है वो जान लेती है. मतलब ये कि वो आपके दिमाग में घुस जाती हैं. तो हम लाइव टेस्ट करेंगे. सोनी, आर यू रेडी? मतलब मैं कभी स्कूल नहीं गई लाइफ में, मैं पहली के बाद कभी स्कूल नहीं गई. सुनो मत, कान बंद कर दो. आप सब जाओ, पढ़ाई करो. पढ़ाई करो. मैं स्कूल नहीं गई तो मैंने कभी ऐसे टेस्ट नहीं दिया है. तो ये मेरे साथ ऐसा पहली बार हो रहा है कि नेशनल टेलीविजन पे लाइव पूरी दुनिया के सामने मेरा इसे टेस्ट लिया जा रहा है. अच्छा, वैसे धीरेन जी की जो टोपी है जो उन्होंने पहनी हुई है और जो जैकेट आपने पहना है सेम कलर है. बता दो भाई, इट्स सेम कलर है ना. एक काम करते, क्या नाम है आपका?
फौजिया खड़े हो जाए फौजिया की शक्ल सबको दिखा दो। फौजिया सबसे पहले तो क्लियर कर देते हैं, आज से पहले आप और मैं कभी मिले नहीं है। थैंक यू सो मच। पर आप और ऐसे कभी हमने ऐसे बैठ के ऐसे बात नहीं करी कि मुझे कुछ लाइक फौजिया और मैं पहली बार मिल रहे हैं, हम पहली बार आमने सामने खड़े हुए हैं, ठीक है। एक आज से 5 साल बाद क्या करना चाहोगी? आज से 5 साल बाद आप क्या करना चाहते हो फौजिया? माइक में आपको बोलना नहीं है, आपको ये बात सिर्फ अपने मन में सोचनी है। बहुत इधर उधर गए आप, 3-4 चीजें आपके दिमाग में आई, फिर आपने बोला नहीं यार इसमें तो ये नहीं, फिर क्या आप अपना मन बदलना है तो बदल दो अभी। पता है इंटरेस्टिंग बात क्या है, जब फौजिया क्या करना चाहती है वो सोची ना, ये सब लोग भी सोचने लग गए कि इनको जीवन में क्या करना है। आप में से एक जन ने अभी यहां पर बैठ के सोचा, अभी सोचा इसी मोमेंट पे कि मुझे टीवी एंकर बनना है, बताना मत। आपने सोचा, एक और जन ने सोचा है। हाथ मत ऊंचा करो, मैं बता रही थी, उन्होंने दोनों हाथ ऊंचे करके मैं बताऊं, एक और जन ने सोचा है, सोचते रहो। आपका क्या नाम है? सोनू। आप टीवी एंकर बनना चाहते हो? आपने ये अभी अपने मन में सोचा जब इन्होंने ये जवाब देना शुरू किया था? करेक्ट, ये अपने मन में सोच रहे थे कि मुझे टीवी एंकर बनना है, उसके साथ साथ वो भी सोच रहे थे मुझे टीवी एंकर बनना है, और ये भी सोच रहे थे कि मुझे टीवी एंकर बनना है। क्या सच में सोच रहे थे या ऐसे भावुक हो गए? सच में सोच रहे थे, क्योंकि पूरा देश इस वक्त इस बात को लेकर ये पर्ची सिस्टम। अच्छा मुझे ये बताइए धीरेन शास्त्री, इस वक्त मैं चाहती हूँ कि आप धीरेन शास्त्री को सुने और मुझे ये बताइए कि वो इस वक्त जो कर रहे हैं वो क्या है। ठीक है, देखते हैं, एक कोशिश करेंगे, एक कोशिश हो सकती है। एक क्लिप चलाइए धीरेन शास्त्री को हम चलाओ, तब तक फौजिया सोचिए भाई। हाँ धीरेन शास्त्री, माइक लीजिए, पहले तो नाम बताएं, कहाँ से आना होगा, क्या हुआ बहन? परेशान है बहुत साल से। क्या हुआ है? कभी मतलब घर में कोई ना कोई परेशान पढ़ी लिखी बहन आप? हाँ। क्या लिखा है? परेशान है, पेट में पीड़ा बनती है, पूरा घर हैरान है, पेट में अपच होती है, खाना नहीं पचता है। आप ऐसा क्यों नहीं बता रही, सही क्यों नहीं बोल रहे? यही दिक्कत है? हाँ, यही दिक्कत। पहले से बताया आपने किसी को? पेट में अपच होती प्रेत बाधा का कारण है, सिर घूमता है, चक्कर भी आते हैं। पूर्व में कई जगहों पर दिखवा लिया, एक तांत्रिक ने गंदी हरकत भी की। एक तांत्रिक ने तुम्हारे साथ गंदी हरकत भी की, जिसको बता भी नहीं पाए। वहां बैठो, नीचे तुरंत जाओ। और तो देखते हैं धार्मिक स्थलों पे होती है जहां पर लोग इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि उन्होंने बताया कैसे। सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये आ रही है कि उनको ये बात पता कैसे चली कि तांत्रिक के पास गई थी, तांत्रिक ने ये किया, तांत्रिक ने गलत हरकतें करी। अब ये बहुत इंटेंस बात है जो चीजें लोग शायद अपने दिल में रखते होंगे, किसी को बताते नहीं होंगे। तो एक चीज ये है कैसे करी गई है, ये करने की बहुत सारे तरीके होते हैं, करने के तरीके बहुत सारे। अगर आप कोई मैजिक शो अटेंड करेंगे, मैजिक में भी बहुत सारी अलग अलग जॉनर्स होते हैं, और उसमें एक होता है मेंटलिज्म करके। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेंटलिज्म का जो मैजिक का फॉर्म है उसके अंदर यही सारी चीजें होती है, जहां हम लोगों के डार्केस्ट सीक्रेट, जैसे अभी मैंने बताया कि 3-4 लोग एक ही चीजें सोच रहे हैं, तो उसमें वो अगर कुछ और भी सोच रहे होते, कोई डार्केस्ट सीक्रेट सोच रहा होता, कोई क्या बनना चाहता है, एम्बिशन सोच रहा होता, कोई सोच रहा था कि उनके साथ क्या हुआ है, हम वो भी पता कर सकते हैं। तरीका कर रही हूं मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि आज तक दुनिया में जितने भी जादूगर है तो वो कला वो कैसे कर रहे हैं। तो जैसे ही मैं वो चीज रिवील करती हूँ, ये जो कला है हमारी, वो कला मर जाती है, वो कला खत्म हो जाती है जो हमारे देश की प्राचीन कला है। इसलिए हम करके बता सकते हैं कि ये कला है, बस ये नहीं बता सकते कि कर कैसे रहे। वो विज्ञान है, वो साइंस है, वो लॉजिक है, वो ट्रिकरी है, वो एनएलपी यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है, बॉडी लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग है, बहुत कुछ। लेकिन सुहानी आप ये कह रही हैं कि आप सामने बैठी महिला के या आप रुबिका लियाकत के मन की बात जान सकते हैं। जी एग्जैक्टली वो जो सोच रही है वो आप बता सकते हैं। जी वो एक कला है। फौजिया जो सोच रही है वो आप बता सकते हैं। फौजिया आपके मन में आया कि आप क्या करना चाहते हैं, आपके मन में क्लियर है? तो हम कोशिश करेंगे फौजिया, आई विल ट्राई टू राइट इट डाउन, ठीक है? मन में सोचते रहिए इसके बारे में, जो भी आपको बनना है उसके बारे में आप मन में सोचिए, बस आंखें बंद करके सोचिए कि आप वो कर रहे हैं। कोशिश करते हैं। फौजिया आंखें खोल दीजिए, क्या बनना चाहते हो आप लाइफ में? सोशल एक्टिविस्ट। मैंने क्या बोला था? इसने बहुत सारी चीजें बदलकर आप पहुंचे एक सोशल एक्टिविस्ट पे। इसके पीछे की भी कहानी है पर वो मैं अभी नहीं बताऊंगी। पर क्या ये बात किसी भी तरह मुमकिन है फौजिया कि मुझे पता होती? क्या आपको लगता है ये बात मुझे पता होनी मुमकिन है? मैंने यहां पर कुछ लिखा है, मैं पहले आपको दिखाऊंगी, फिर मैं आप सबको दिखाऊंगी। बताइए कैम 2 काटिए, ये कैसे संभव है?